पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 7 पद। प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। बाइबल कहती है प्रेम सब बातें सह लेता है। हम ऐसा सोच सकते हैं तमाम परीक्षाएं दूर होनी चाहिए अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं और उन बातों को सह लेते हैं जो प्रेम के अनुसार नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि परीक्षाएं आती हैं? यह परमेश्वर का प्रावधान है हमें सिद्ध बनाने के लिए और अद्भुत आशीषें देने के लिए। तो फिर विशेष रूप से हमें किस तरह से सहना है, प्रतीति करनी है, आशा रखनी है और सब बातों में धीरज धरना है। सबसे पहले अंत तक हमें परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना है, परीक्षाओं में भी। दूसरा, सब बातों में धीरज धरने के लिए हमें विश्वास करना है कि आजमाइशें हमारी आशा को पूरा करने का सीधा रास्ता है। तीसरा, सब बातों में धीरज धरने के लिए हमें केवल भलाई करनी है। बाइबल कहते हैं बुराई से ना हारो, वरन भलाई से बुराई को जीत लो। यदि आप भलाई करें, ऐसा लग सकता है कि आप क्षण भर के लिए नुकसान सह रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि यह विपरीत होता है, क्योंकि न्यायी परमेश्वर भाग्य अभाग्य और मनुष्यों के जीवन और मृत्यु को आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार चलाता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और तमाम टीवी दर्शकों, पिछले सत्र में हमने वचन के आत्मिक अर्थ को समझा, जो वचन कहता है कि प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में आशा रखता है। मैंने आपको बताया कि सब बातों को सह लेने का मतलब है उन तमाम बातों को सह लेना जो प्रेम के अनुसार उचित नहीं है। सब बातों की प्रतीति करना वो है पिता परमेश्वर को 100% भरोसा रखना, क्योंकि हम प्रेम करते हैं और हम किसी भी व्यक्ति पर भरोसा रख सकते हैं क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। यद्यपि मैं आपको बताता भी हूँ इस तरह से, लेकिन शारीरिक लोग इसे नहीं समझते। मैं कैसे सब पर विश्वास कर सकता हूँ? मैं तो मूर्ख बन जाता हूँ। वो इस तरह से सोचते हैं और वे इसके गहरे अर्थ को नहीं समझते। वो नहीं समझते कि उन्हें क्या सहना है और क्यों उन्हें सब बातों को सह लेना है। लेकिन जब आप वचन को बार बार सुनते हैं तो आप आत्मिक गहराई को इसकी समझ पाएंगे। आप सच्चे आत्मिक अर्थ को समझ पाएंगे सिर्फ उसे एक बार, दो बार, तीन बार या बार बार सुनने के द्वारा। परंतु जब आपका बच्चा आपके सामने आपकी बुराई करता है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कहा गया है कि मुझे सब बातों को सह लेना है, इसलिए मुझे उसे सहना होगा। आप ऐसे करने लग जाएंगे अगर आप इसे सही से नहीं समझेंगे। इसीलिए आपको सही से इसके आत्मिक अर्थ को समझना चाहिए। सब बातों की प्रतीति करना वो पिता परमेश्वर पर 100% भरोसा करना है, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं और हम किसी भी व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, यद्यपि मैं जानता हूं कि फिर से वो मुझे धोखा देगा, यद्यपि मैं जानता हूं कि वो मेरी बात का फिर से उल्लंघन करेगा, यद्यपि मैं जानता हूं कि पश्चाताप करने के बाद भी वो वही पाप फिर से करेगा, लेकिन तो भी मैं सह लेता हूं और उस पर विश्वास करता हूं। मैं ऐसा इसलिए नहीं करता कि मैं मूर्ख हूं। अगर मैं उसे ना सहूं, अगर मैं उस पर विश्वास ना करूं, तो मुझे उसे सजा देनी पड़ेगी या कुछ ऐसा उसके साथ करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैंने क्षमा किया, मैंने सहा, मैंने विश्वास किया, मैंने धीरज धरा, इसीलिए जैसे जैसे समय गुजरा बहुत सी आत्माएं बदल पाई, आत्मा की लालसा रख पाई और आत्मा में आ पाई। वो परमेश्वर की संतान में बदल गए हैं। यदि मैं क्षमा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, तो वे ऐसे नहीं बदल पाते। बहुत सी आत्माएं छोड़कर चली जाती मुझे, क्योंकि प्रभु ने बहुत से लोगों को गले लगाया, उन्हें क्षमा किया, उनसे बातचीत की। इस कारण से वो सबसे उत्तम 11 चेलों को उभार पाया। सब बातों में आशा रखना वह है इंतजार करना, और जिस पर हम विश्वास करते हैं उस पर दृष्टि करना जब तक वो पूरा ना हो जाए, सत्य साबित ना हो जाए। वो है आशा रखना कि हम सदाकाल के लिए खुशी के साथ स्वर्ग में निवास करेंगे, और दूसरों का इंतजार करना जब तक वो बदल ना जाए। कुछ ऐसे परिवार हैं
जहाँ पर बच्चे एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं अपने माता पिता के सामने ही। बड़ा भाई छोटे भाई पर आरोप लगाता है और छोटा भाई भी बड़े भाई के लिए यही करता है। वो अपने छोटे भाई पर दोष लगाता है। और अब माता पिता अगर सत्य के लोग हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को इस तरह से सिखाएंगे कि आपको अपने बड़े भाई की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने भाई के साथ आपका अच्छे से रिश्ता नहीं बन पाएगा। आप अपने भाई की केवल अच्छी बातें देखो और उसे समझने की कोशिश करना, ठीक है? और साथ ही वो बड़े बेटे को भी ये सिखाएंगे, क्योंकि आप अपने छोटे भाई से बड़े हैं, इसलिए आप अपने भाई को क्यों गले नहीं लगाते, उसे माफ़ क्यों नहीं करते, क्यों उसे नहीं समझते। जब वो आपकी गलतियां दर्शाते हैं तो आप याद रखो और उसे बदलने की कोशिश करो। क्या आप करेंगे? और अब जब माता पिता इस तरह से कहते हैं तो उन बच्चों को हाँ कहना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उन्हें बुरा लगता है जब माता पिता उनकी ओर नहीं होते। यदि आपके पास ऐसे बच्चे हैं तो घर पर आपके बड़ा कष्ट होगा, लेकिन तो भी आपको उन्हें सहना है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। आपको अच्छे से अपने बच्चों को सिखाना है जब वो छोटे होते हैं। जब तक वो 5 वर्ष के ना हो जाएं, तब तक आपको उन्हें सिखाना है। उनकी शिक्षा का पहला दौर वो पूरा हो जाना चाहिए जब तक वो 5 के ना हो जाएं। यदि वे 5 से बड़े हो चुके हैं तो पहले से ही देरी हो चुकी हैं। गर्भावस्था के दौरान अनजन्मे बच्चे की आप देख रेख करते हैं, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो उस वक्त भी आपको अच्छे से बच्चे को सत्य में पालना बड़ा करना चाहिए। केवल तभी बच्चा अच्छे से पल बढ़ सकता है, भटके बगैर। 5 की उम्र तक अगर आप अच्छे से बच्चे की देखरेख करें तो बच्चे के पास ताकत होती है अपने आप को नियंत्रित करने की। वो उस समय के बाद अपने आप को अच्छे से विकसित करता है और उसके बाद और भी अच्छे तरीके से उसे सिखाया जाएगा। परंतु यदि बच्चा अच्छे से शिक्षा नहीं पाता है 5 साल की उम्र तक, तो बाद में जब वो बड़ा होता है अवसर ऐसे बहुत हो जाते हैं कि वो भटक सकता है, और फिर बहुत देरी हो जाती है उसके बाद उसे सिखाने की। वो अच्छे से नहीं कर पाता है फिर, और फिर उस बच्चे के माँ बाप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जब से वो एक छोटा बच्चा है तभी से अगर आप उसे अच्छे से सिखाएं कि कैसे प्रार्थना करना है, कैसे बाइबल को पढ़ना है और कैसे परमेश्वर की स्तुतियाँ गानी हैं, और उसी वक्त आप उसे सिखाते हैं कि आप क्रोध ना करें, दूसरों के साथ मेल मिलाप रखें, तो फिर आप अपने बच्चे के लिए धन्यवादी होंगे। लेकिन अगर आप इन बातों को 5 की उम्र के बाद सिखाने की कोशिश करें तो पहले से ही देरी हो चुकी होगी। आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नर्क चले जाएंगे। आपको अपने बच्चे के साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वे डर जाएंगे और उनमें कोई बदलाव भी नहीं होगा बाद में। अगर आप ऐसा 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे या ज़्यादा बार करेंगे तो फिर उनके अंदर वो डर भी खत्म हो जाएगा। प्रेम सब बातों में धीरज धरना भी होता है। जब तक हम सिद्ध प्रेम को ना साथ लें, हमें परिश्रम और धीरज के साथ धीरज धरना है। बिना धीरज के हम सिद्धता से किसी बात को नहीं साध सकते, लेकिन अगर हम प्रेम के साथ सब बातों की आशा रखें तो सब बातों में हम धीरज धर सकते हैं और अंत में हम बहुमूल्य फलों को प्राप्त करेंगे। तो फिर कैसे और किस बात में हमें धीरज धरना है? मुझे आशा है कि इस संदेश से प्रेम की सामर्थ्य के द्वारा सब बातों में धीरज धरने की आप बुद्धि प्राप्त कर सकें। और मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप आनंद और धन्यवाद के साथ आगे बढ़ते जाएं और निश्चित रूप से नए यरूशलेम में जाएं, जिसकी आप बहुत अधिक लालसा रखते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 4 आयत में लिखा है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है। यदि आप प्रेम करते हैं तो आप सब बातों में धीरज धर सकते हैं। तो फिर हम किस बात में धीरज धरते हैं?
इसका अर्थ यह है कि जब हम सब बातों को सहते हैं तो उसे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों में हम धीरज धरते हैं। प्रेम के अनुसार जो बातें नहीं हैं, जब हम उन्हें सहते हैं तो उसके बाद उससे दुष्परिणाम होते हैं। यहाँ पर दुष्परिणाम का क्या अर्थ है? दुष्परिणाम एक ऐसी स्थिति है जो किसी और स्थिति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी में नाव चला रहा है। जब नाव नदी में गुजरती हैं तो नदी में उसके दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं। जितनी तेज नाव उस नदी में चलेगी उतने ही शक्तिशाली उसके दुष्परिणाम होते हैं। जब किसी समुद्र में या नदी में हवाएं चलती हैं तो उसमें लहरें उठती हैं, और जब हवाएं थम जाती हैं तो उसके बाद भी समुद्र में छोटी छोटी लहरें बच जाती हैं। इसी प्रकार से सब बातों को सहने के बाद जो दुष्परिणाम होते हैं वो इन्हीं छोटी छोटी लहरों के समान होते हैं। जब हम सब बातें सह लेते हैं तो उसके बाद उसके दुष्परिणाम होते हैं। कुछ परीक्षाएं आ सकती हैं या दिल दुखाने वाली बातें हो सकती हैं। हम कह सकते हैं कि हम आजमाइशों से गुजर सकते हैं। उदाहरण के लिए यीशु ने मत्ती 5:39 में कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दें। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि चाहे आपके कोई दाहिने गाल पे क्यों ना मारे, आप वापस ना लड़ें वरन उसे सह लें। तो क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है? उससे दुष्परिणाम उत्पन्न होंगे। आपको दर्द होगा, आपके गाल में दर्द होगा, और इसे भी बढ़कर आपके हृदय में दर्द होगा। हालांकि लोगों के अलग अलग कारण होते हैं हृदय में दर्द का अनुभव करने के। कुछ लोगों के पास हृदय में दर्द इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना किसी कारण के उन्हें मारा गया और वो गुस्सा होते हैं। और कुछ औरों को हृदय में दर्द इसलिए हो सकता है क्योंकि वे दुखी होते हैं कि उन्होंने दूसरे व्यक्ति को क्रोधित किया। और साथ ही कोई व्यक्ति इसलिए भी दुखी हो सकता है जब वो किसी भाई को देखता है कि वो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता वरन शारीरिक रूप से उसे प्रकट करता है। किसी बात को सहने के दुष्परिणाम या तो खाली हृदय से उत्पन्न हो सकते हैं या फिर आपके बाहरी परिस्थितियों से भी उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने आपके दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा, इसलिए आपने बायां भी उसकी ओर फेर दिया वचन के अनुसार, और फिर वो आपके बाएं पे भी मारता है। फिर से आप वचन का पालन करते हुए उसे सहते हैं, लेकिन वास्तविकता में स्थिति बदतर हो जाती है। दानियल के साथ यही मामला था। यह जानते हुए कि उसे शेरों की मान में डाला जाएगा, उसने समझौता नहीं किया। क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था इसलिए वो प्रार्थना करना नहीं रोकता था, चाहे स्थिति कितनी ही भयंकर क्यों ना हो। और साथ ही उसने उनके साथ भी बुराई नहीं की जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। वो राजा के बाद दूसरा व्यक्ति था जिसके पास अधिकार था, लेकिन उसने बुराई नहीं की। लेकिन क्या सब बातें अच्छी हो गई उसके लिए क्योंकि वो सब बातें वचन के अनुसार सह रहा था? नहीं, उसे शेरों की मान में डाल दिया गया। कितने लोगों ने उसका उपहास उड़ाया होगा, उसकी हंसी उड़ाई होगी। वो एक बंधुए में लिया गया था, लेकिन वो राजा के बाद एक दूसरा बड़ा मंत्री बन गया। लेकिन अब उसे शेरों की मान में डाला जाना है। शेर उसे खा जाएंगे, उसकी हड्डियां भी चबा जाएंगी। हालांकि अंत में शेरों से उसे बचा लिया गया और उसने परमेश्वर को महानता से महिमा दी, लेकिन इससे पहले उसे सहने के दुष्परिणामों से गुजरना पड़ा। हम ऐसा सोच सकते हैं कि सारी की सारी परीक्षाएं दूर हो जाएगी अगर आप परमेश्वर का वचन मानेंगे और उन चीज़ों को सह लेंगे जो प्रेम के अनुसार नहीं हैं। लेकिन तो फिर क्या कारण है कि परीक्षाएं आती हैं? ये परमेश्वर का प्रावधान होता है कि वो हमें सिद्ध बनाए और अद्भुत आशीषें हमें दें। कटने के लिए अच्छी और मजबूत फसल तभी तैयार होती हैं जब वो हवा, पानी, सूरज की झुलसाती गर्मी को सहती हैं। उसी प्रकार से हम जो विश्वासी जीवन जीते हैं, हम भी सच्ची संतान, परमेश्वर के सच्चे दाने तभी बन जाते हैं जब हम धीरज के समय से गुजरते हैं। परमेश्वर का प्रावधान यह है कि हम परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर की सच्ची संतान बने। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर अपनी संतान का शोधन अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। एक शासक के रूप में वो अपने न्याय अनुसार कार्य करता है और वो अपने न्याय अनुसार हमारा शोधन करता है। शत्रु, दुष्ट और शैतान परमेश्वर की संतान के जीवन में गड़बड़ी लाते हैं जब वो ज्योति में निवास करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी दोष लगने वाले कार्य को करता है तो फिर वो उस पर दोष लगाते हैं। उसका एक उदाहरण ये है, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुराई करता है तो आप बाहरी रूप से तो उसे सहते हैं, लेकिन आपके अंदर दुर्भावनाएं बनी रहती हैं। शत्रु, दुष्ट और शैतान इस बात को जानता है और आपके विरुद्ध उन चीज़ों के लिए दोष लगाता है। इस कारण उस दोष के अनुसार परमेश्वर आजमाइशों को आने देता है।
आजमाइशों को समाप्त करने के लिए हमें आत्मा का हृदय साथ लेना है जिसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक हमें स्वीकारा ना जाए कि हमारे हृदय में कोई बुराई नहीं है, तो फिर आजमाइश आएगी, जिसे हम शोधन की आजमाइशें कहते हैं। अय्यूब को भी शोधित किया गया जब तक तमाम बुराई उसके अंदर से समाप्त ना हो गई। जब सारी बुराई उसके अंदर से समाप्त हो गई तो परमेश्वर ने उसे चंगा किया और आशीष दी। पवित्र होने के बाद परमेश्वर ने उसे आशीष दी। लेकिन अगर परमेश्वर अय्यूब के समान ही सबको शोधित करें तो हर कोई असफल हो जाएगा, परमेश्वर को छोड़ देगा। लेकिन क्योंकि अय्यूब एक अच्छा पात्र था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे आजमाइशें दी। और जब अय्यूब पार कर गया तो परमेश्वर ने उसे उमड़ती हुई आशीषें दी। परमेश्वर ऐसे ही किसी को आशीष नहीं देता। जब अय्यूब ने पार किया तो अद्भुत आशीषें उसने प्राप्त की। ये अद्भुत आशीषें थी। हालांकि यद्यपि हम सभी पापों को दूर कर भी लें, पूरी तरह से पवित्र भी बन जाएं, तो भी आजमाइशें आ सकती हैं। इस तरह की आजमाइशें इसीलिए दी जाती है कि हम और भी सिद्ध बने और हम महान आशीषें पा सकें। इसके द्वारा हम सिर्फ उसी स्तर पर नहीं रहते जहां हमारे अंदर कोई बुराई नहीं होती, वरन हम महान प्रेम को साधते हैं और भी सिद्ध भलाई को साधते हैं, जिसमें कोई दोष और दाग नहीं होता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इसके द्वारा परमेश्वर हमें महान आशीष देता है। परमेश्वर हमें योग्य बनाता है कि आजमाइशों में हम महान विश्वास दिखाएं, ताकि वो बहुतायत की आशीष हमें दे सकें। यह न केवल व्यक्तिगत आशीषों के लिए है, वरन यही सिद्धांत तब भी लागू होता है जब वो महानता से अपने राज्य का विस्तार करता है। परमेश्वर के लिए कि वो महान कार्य दिखाएं, न्याय का पूरा होना जरूरी होता है। महान विश्वास को दिखाने के द्वारा, प्रेम के कार्यों को प्रदर्शित करने के द्वारा हमें प्रमाणित करना होता है कि आशीष पाने के लिए, उत्तर पाने के लिए हमारे पास पात्र है। यही न्याय के अनुसार उचित है, ताकि शत्रु, दुष्ट और शैतान इस पर कोई आपत्ति ना जता सकें। इसलिए कभी कभार परमेश्वर परीक्षाओं को दूर कर सकता है, हमें सुरक्षा दे सकता है, लेकिन कभी कभार वो आने देता है। यदि हम धीरज धरें भलाई और प्रेम के साथ, तो परमेश्वर हमारे द्वारा महानता से महिमा प्राप्त करता है, महान जीत के साथ, और वो हमें महान प्रतिफल देता है। इसी प्रकार से आपने बहुत बार सुना है कि इस तरह की आजमाइशों का परिणाम आशीषी होता है, पिता परमेश्वर का प्रेम होता है। विशेष तौर पर अगर आप सताव या उन मुश्किलों को पार करें जो प्रभु के लिए आप सहते हैं, तो आप महान आशीषें निश्चित तौर पर पाएंगे। मत्ती 5 अध्याय 11 और 12 पद कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। क्या आप पर गलत दोष लगता है? लोग सब प्रकार की बुराई आपके विरोध में कहते हैं। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्या आप आशीषित हैं या नहीं? यदि आप आशीषें पाना चाहते हैं तो आपको आनंदित होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। जब आप पर सताव होता है, आपका तिरस्कार किया जाता है और प्रभु के नाम के लिए झूठा दोष आप पर लगाया जाता है, तो फिर आप आशीष पाएंगे, क्योंकि ये प्रेम और विश्वास है। आप कहते हैं कि जब सताव होता है, कौन धन्यवाद दे सकता है, कौन आनंदित रह सकता है? लेकिन अगर आपके पास विश्वास है तो आप आनंदित हो सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। जब मैंने इस चर्च को शुरू किया था, मैं उस तरह का था। जब मैंने यह चर्च शुरू किया, उस वक्त सभी सदस्य शिक्षित सदस्य थे। वे कोरिया के उच्चतम विश्वविद्यालय से शिक्षित थे, जैसे कि सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, कोरियन यूनिवर्सिटी। संदेश को देने के बाद कोई व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि कोई व्यक्ति कह रहा था कि आपका संदेश बहुत लंबा है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो आपका संदेश नहीं समझ पा रहे, और वो कहते हैं कि मैं अभी भी बीमार महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए ऐसा अंगीकार करना झूठ है कि मैं चंगा हो गया हूँ। वो कहते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि कैसे धन्यवाद दें जब उनके पास धन्यवाद के कोई कारण ही नहीं है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ। पता है, मैंने किसी को कुछ बात बताई थी, लेकिन हमारे पास्टर को किसी से यह बात पता चली और अपने संदेश के दौरान उन्होंने मेरे दिल को दुखाया।
मुझे किसी से कुछ बात सुनने को नहीं मिली, लेकिन वो इस तरह से कहते हैं। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा मैं बोलता हूँ, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके हृदय को दुख हुआ। एक कार्यकर्ता ने एक शादी में शराब पी ली और पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को उस बारे में प्रेरित किया और अपने संदेश के दौरान मैंने इसके बारे में बताया। मैंने कहा कि अगर आप शराब नहीं पीते तो आप मसीह की सुगंध फैलाते। लेकिन वो मुझे गलत समझ बैठा, जैसे मानो उसका भेद खुल गया। जब मैंने इस कलीसिया को शुरू किया ही था, इस तरह की चीजें अक्सर हुआ करती थी, लेकिन मैं आनंदित रहता था क्योंकि वो सब के सब मुझे छोटे बच्चे के समान दिखाई देते थे। मुझे प्यारे नजर आते थे, जैसे मानो नए जन्मे बच्चे हो। हालांकि छोटे बच्चे अपने पिजामे में पेशाब करते हैं, लेकिन तो भी माता पिता उनसे प्रेम करते हैं और वो बच्चे माता पिता की नज़रों में प्यारे नजर आते हैं। क्योंकि उनका विश्वास का स्तर कम था, इसलिए वो सब मुझे प्यारे नजर आते थे। लेकिन अब सब वो बड़े हो गए हैं, इस चर्च के एल्डर्स और लीडर बन गए हैं। उसी प्रकार से उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं पर सताव किया जो उनसे पहले थे। विश्वास के पूर्वज वो सभी के सभी सताए गए। परमेश्वर के लोग सभी के सभी सताए गए। क्या आपको लगता नहीं कि परमेश्वर के लोग निरंतर उन पर सताव होता है? लेकिन कोई ऐसा है जो यह सोचता है कि जो आजमाइशें हैं वो कुछ ऐसी हैं जो मुश्किल चीज़ हैं, कुछ ऐसी है जो डरावनी चीज़ है? यदि आप सब बातों पर विश्वास करें, प्रेम के द्वारा सब बातों की आशा रखें, तो कोई भी परीक्षा को आप पार कर सकते हैं। और अब विशेष तौर पर हमें कैसे विश्वास करना है, कैसे आशा रखनी है, कैसे सब बातों में धीरज धरना है। सबसे पहले हमें अंत तक परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना है, आजमाइशों में भी करना है। आपके पास विश्वास होना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो अपने विश्वास को त्याग देते हैं, लेकिन पुराने नियम में, नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी हमें नहीं त्यागा, लेकिन लोगों ने परमेश्वर को त्यागा। ये लोग हैं जो अपने हृदय को बदल देते हैं। जब वो मुश्किल में होते हैं तो उन्हें लगता है कि परमेश्वर दूर है, उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है, और वो स्वयं से परमेश्वर के भरोसे को इनकार करते हैं। हालांकि परमेश्वर ऐसा नहीं है। क्यों परमेश्वर हमें आजमाइशों से गुजरने देता है? पहला पत्रस 1:7 में लिखा है, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। जब प्रभु वापस आएंगे तो हम प्रभु से मिलेंगे। चाहे हमारी आत्मा आज ही बुलाई जाए तो भी हम प्रभु से मिलेंगे हमारे मरने के 3 दिन के बाद। यदि हम स्वर्ग लोक में जाते हैं तो हम प्रभु को स्क्रीन पर देखेंगे स्वर्ग में। क्योंकि हम उसी स्वर्ग में होंगे। वो महिमा कितनी महान होगी जो परमेश्वर की संतान के रूप में हम प्राप्त करेंगे। हमारी प्रशंसा होगी, आदर होगा, हमारी महिमा होगी। लेकिन फिर से तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि आजमाइशें कितनी बहुमूल्य है। सोना कितना बहुमूल्य होता है, लेकिन परखा हुआ विश्वास वो नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। आपको पता होना चाहिए कि आजमाइशें कितनी बहुमूल्य होती हैं। परमेश्वर हमें प्रशंसा, महिमा और आदर देना चाहता है। जब इस धरती पर हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, वो चाव से उन सब बातों का आनंद लेना चाहता है हमारे साथ सदा काल के लिए। और वो हमें शोधित करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। विशेष तौर पर आप में से वे जो पवित्रता के सुसमाचार को सुन रहे हैं, आपको विश्वास करना चाहिए कि आप महान प्रेम पा रहे हैं। आपके पास धीरज धरने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि आप पवित्रता के इस सुसमाचार को सुन रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि हम सभी प्रकार की बुराई को दूर करें और पवित्र बन जाएं। मैंने आपको बताया है कि आप मेरे पास बाइबल लाइए।
अगर उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि पाप करने के बाद भी आप स्वर्ग जाएंगे, अगर बाइबल में ऐसी आयत आपको मिलती है, तो मैंने आपको बताया है कि मैं आपको प्रतिफल दूंगा। लेकिन बाइबल में ऐसी कोई आयत है ही नहीं। बाइबल आपको केवल यह कहती है कि आप पापों को दूर कीजिए। बाइबल आपको कहती है कि हर प्रकार की बुराई को आप दूर कीजिए। विश्वास के पूर्वज, प्रभु, उसके चेले, डीकन स्तिफनुस, डीकन फिलिपुस, प्रेरित यूहन्ना, प्रेरित पौलुस, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उन सबों ने कहा कि आपको पापों को दूर करना है। लोगों को अपना मसीह जीवन जीना इस चर्च में मुश्किल लगता है, क्योंकि यह कलीसिया लगातार उनसे विनती करती है कि आप पाप दूर कीजिए। इसलिए वो दूसरे चर्च में चले जाते हैं जहां पर पाप दूर करने के लिए उन्हें नहीं कहा जाता। यहां तक कि वे परमेश्वर की सामर्थ्य को देख चुके हैं, यहां तक कि उन्होंने इस चीज का प्रमाण देखा है कि परमेश्वर इस कलीसिया के साथ है। लेकिन वो पाप करने के लिए इस कलीसिया को छोड़ देते हैं, संसार में पढ़ने के लिए वो इस कलीसिया को छोड़ देते हैं। एक साल में ऐसे कितने ही लोग इस चर्च को छोड़ देते हैं संसार में पढ़ने के लिए। यहां तक कि आप बहुत से लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं और साथ ही परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी तरह से जीने के लिए, संसार से कोई समझौता ना करने के लिए आपके पास ऐसे बहुत से मौके होते हैं जहां पर आप अन्याय का सामना करते हैं। जब आपको पहली बार नौकरी मिलती है तो कभी कभार ऐसी स्थिति का आप सामना करते हैं जहां आपके ऊपर सताव होता है। वे जो बुद्धिमान हैं, जिनका विश्वास अच्छा है, वो उस स्थिति को पार कर लेते हैं दूसरों के साथ मेल मिलाप करने के द्वारा, बल्कि वो दूसरों से प्रेम भी पाते हैं। लेकिन आप में से ज़्यादातर आप पर झूठा आरोप लगता है। कभी कभार आप पर दबाव आता है कि आप शराब पीजिए जब आप कंपनी के किसी काम से जाते हैं। अगर आप ये कहें कि आप नहीं पिएंगे तो आपका बॉस या आपके सहकर्मी इसे पसंद नहीं करते और आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं कि काम करना मेरे लिए मुश्किल है। इस तरह की स्थिति का आप सामना करते हैं क्योंकि आप बुद्धिमान नहीं हैं। आपने इसे मुश्किल बनाया क्योंकि आप बुद्धिमान नहीं हैं। तो फिर हर बार आपको विश्वास करना है कि आप पिता परमेश्वर के विशेष प्रेम को पा रहे हैं। इसीलिए निराश होने के बजाय आपको धन्यवादी होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों की ओर ले जा रहा है। वो प्रेम जो आप पा रहे हैं सचमुच महान है, और साथ ही पिता परमेश्वर के प्रेम पर हमें विश्वास करना है और अंत तक विश्वास करना है। कुछ दर्द हो सकता है आजमाइशों के दौरान। अगर वो दर्द गंभीर हो, अगर वो लंबे समय तक चलें, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, क्या वो मुझसे प्रेम करता है? यदि इस तरह से संदेह करें तो फिर आप छोड़ देना चाहेंगे, यहां तक कि आप कुड़कुड़ाएंगे या नाराज हो जाएंगे। लेकिन ऐसे समय में आपको परमेश्वर के प्रेम को आपके ऊपर महसूस करना है और परीक्षाओं में धीरज धरना है। आपको विश्वास करना है कि पिता परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों की ओर ले जाएं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। यदि आप अंत तक धीरज धरें तो अंत में आप असंख्य बहुमूल्य फलों को उत्पन्न करेंगे। याकूब 1:4 में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहें। यदि आप परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करते हैं और अंत तक धीरज धरें तो अंत में आप सिद्ध व्यक्ति बन जाएंगे। इसी प्रकार से आजमाइशें, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें उत्सुकता से छूता है। इसलिए मुझे आशा है कि आप दृढ़ता से और अपरिवर्तनीय तरीके से इस प्रेम पर विश्वास करें, ताकि आप तमाम आजमाइशों को पार कर सकें और धीरज धर सकें। दूसरा, सब बातों में धीरज धरने के लिए हमें विश्वास करना है कि आजमाइशें हमारी आशा को पूरा करने का सीधा मार्ग है। रोमियो 5:3-4 कहता है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज। अगर आप क्लेश में हैं तो कितने आप में से ऐसे हैं जो घमंड कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास विश्वास है उन्हें घमंड करना चाहिए। और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आजमाइशों के कलेशों से आशा पूरी होती है। ये एक सीधा मार्ग है हमारी आशा को पूरा करने का। ये किस प्रकार की आशा है? ये नई यरूशलेम की आशा को पूरा करेगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। यदि हम आजमाइश और परीक्षाओं को धीरज से पार करें तो अंत में हम बदल जाएंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कब बदलूंगा,
लेकिन अगर आप धीरज धरें, लगातार बार बार बदलते जाएं, तो अंत में आप परमेश्वर की सच्ची और सिद्ध संतान बन जाएंगे, जो परमेश्वर पिता के सदृश है। यदि परमेश्वर आपको कहें कि आप अमीर बन जाएंगे जब आप इस या उस परीक्षा को पार करेंगे या शोधन को पार करेंगे, तो आप इसे धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ लेंगे। चाहे यद्यपि इस तरह के वचन आपको ना भी दिए जाएं, तो भी अगर आप प्रभु और परमेश्वर के लिए अच्छे से पार करेंगे तो आपको आशा दी जाएगी। क्या यह आशा सिर्फ नई यरूशलेम की होगी? जो कुछ भी आप करेंगे, आप संपन्न बनेंगे और आप अपनी कंपनी के बॉस बनेंगे या किसी बड़े एंटरप्राइजेस के सीईओ बनेंगे, ऐसी आशा आपको दी जाएगी। आपके पास अद्भुत दशमांश देने की आशा होगी। यदि आप धीरज धरें, हर दिन में पार करें, तो अंत में आपके पास योग्यता होगी नई यरूशलेम जाने की, और फिर आप वास्तविकता में योग्य हो पाएंगे नई यरूशलेम पहुंचने की। इसलिए जब आजमाइश आती हैं तो आपको उसे नकारना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर प्रयासों से आप उसे पार करें। हालांकि मनुष्यों के लिए स्वाभाविक होता है कि आसान मार्ग का चुनाव करें। शांति और सुविधा में रहना हमारे लिए स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम आजमाइशों को नकारने की कोशिश करें तो फिर हम अपनी मंजिल पर देरी से नहीं, वरन बहुत 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 देरी से पहुंचेंगे। उदाहरण के लिए, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको मुश्किलें देता है, लगातार मुश्किलों में डालता है। आप सामने आकर तो उसके बारे में नहीं बोलते बाहरी रूप से, लेकिन आपके अंदर असुविधा रहती है जब कभी आप उस व्यक्ति से मिलते हैं, इसलिए आप उसे अनदेखा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप उसे अनदेखा करने की कोशिश न करें, वरन उस स्थिति को जोश के साथ आपको जीत लेना है। आपको धीरज धरना है उन कठिनाइयों में जो आपके पास होती हैं, और ऐसा हृदय साथ लेना है जो वास्तविकता में दूसरे व्यक्ति को समझ सके और क्षमा कर सके। तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा और वो बदल जाएगा। इसी प्रकार से आपकी प्रत्येक आजमाइशें आपके लिए कदम रखने का मार्ग बनेगी और आपके मार्ग का सीधा रास्ता बनेगी आपकी आशा को पूरा करने के लिए। क्या आप तेजी से आत्मा में बदल जाना चाहते हैं? यदि सचमुच आप बदलना चाहते हैं तो जब कभी भी आपके जीवन में आजमाइश आती है, आपको आनंदित होना चाहिए, यह सोचते हुए कि आप सीधे मार्ग पर जा रहे हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप आनंद से सब बातों में धीरज धरें और साहस के साथ अपनी आशा की ओर आगे बढ़ते जाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, तीसरा, सब बातों में धीरज धरने के लिए हमें केवल भलाई करनी है। जब आप दुष्परिणाम का सामना करते हैं, हालांकि सब बातें आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार की है, तो लोग आमतौर पर परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं। हालांकि आप ऐसा नहीं करते हैं। वो कुड़कुड़ाते हैं यह कहते हुए कि क्यों स्थिति नहीं बदली यद्यपि मैंने ऐसा किया, क्यों परमेश्वर काम नहीं कर रहा, स्थिति अभी क्यों नहीं बदली है यद्यपि उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। यदि आप ऐसा भी कहें तो भी यह कुड़कुड़ाने का शब्द है। आप सोचते हैं कि आप विश्वास योग्य हैं, आपने परिश्रम से काम किया, लेकिन तो भी आपके हृदय में बुराई और असत्य है। परमेश्वर किसी को कुछ वचन देता है, परमेश्वर उसे कहता है कि लालच से, स्वार्थपन इच्छा से मुक्ति पाए। अगर आशीष पाना चाहते हैं तो वो कहता है कि वो उसे आशीष देगा, लेकिन तो भी उसके अंदर स्वार्थपन इच्छा होती है, लालच होता है। यद्यपि परमेश्वर ने उसे विशेष वचन दिए। उस स्थिति को बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप अपने हृदय की गहराई से विश्वास करें और प्रेम से वचनानुसार जिए तो स्थिति बदल जाएगी। परमेश्वर इस या उस तरीके से कार्य करेगा। परमेश्वर अनदेखा नहीं करेगा, वरन निश्चित रूप से कार्य करेगा कि आप उद्धार पा सकें। अगर आप परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको आनंदित होना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए विश्वास के द्वारा, और परमेश्वर आपको कभी अनदेखा नहीं करेगा। लेकिन जब आप आजमाइशों में पड़ते हैं तो केवल आपको भली बातों के बारे में सोचना और भली बातें ही करनी हैं। दानियल ने क्या किया? क्या वो कुड़कुड़ाया? क्या वो पछताया? क्योंकि प्रार्थना करने के बावजूद भी वो शेरों के मान में डाला जाना था। दानियल कभी भी नहीं कुड़कुड़ाया। उसने परमेश्वर को कभी भी निराश नहीं किया अपनी निराश बातों से या कुड़कुड़ाने के द्वारा। साथ ही ना ही वो राजा के विरुद्ध कुड़कुड़ाया, ना ही उसने उनके साथ बुराई की जिन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। दानियल और उसके तीनों मित्र, लग रहा था कि परमेश्वर ने उन्हें अनदेखा कर दिया है, तो भी दानियल ने संसार के साथ समझौता नहीं किया, वरन वचन के अनुसार ही जीवन जिया। शेरों के मान में उसे डाल दिया गया बुरे लोगों के बुरे षड्यंत्र के द्वारा।
लेकिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई शिकायत, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं की। यद्यपि राजा उसे पसंद करता था, लेकिन तो भी शेरों की मान में डाल दिया गया। यद्यपि वो जानता था कि राजा ने भी एहसास किया है कि उसने कुछ गलत किया है उन लोगों के द्वारा जिन्होंने दानियल के ऊपर झूठा दोष लगाया, लेकिन जैसे न कैसे राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था, इसलिए अब वो कुछ नहीं कर सकता था, वरन दानियल को शेरों की मान में डाला जाना ही था। उसके बावजूद भी दानियल ने परमेश्वर के विरुद्ध कोई कुड़कुड़ाहट नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। क्या दानियल ने सब बातों में चुपचाप रहकर धीरज इसीलिए धरा क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं था? क्या वो बुद्धिमान नहीं था? वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था, बहुत ही बुद्धि के साथ परमेश्वर से बातचीत करता था, और वो उन योजनाओं को जानता था जो बुरे मंत्री रच रहे थे। और साथ ही राजा भी, उस देश का राजा भी दानियल से बहुत अधिक प्रेम रखता था। उसके पास अधिकार था, सामर्थ्य थी, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को जानता था। उसने केवल भलाई से व्यवहार किया। जब दानियल ने केवल भलाई का काम किया, उस क्षण भी जब वो शेरों की मान में डाल दिया गया, तो परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया। उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजा शेरों के मुंहों को बंद करने के लिए, और उन्होंने किसी भी प्रकार की हानि से दानियल को बचाया। इसलिए दानियल की बजाय वो बुरे लोग जिन्होंने दानियल के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, उन्हें शेरों की मान में डाल दिया गया। वो जो आपके साथ बुराई करते हैं, उनकी दृष्टि में भलाई करना मूर्खता भले ही जान क्यों ना पड़े, परंतु यदि हम आत्मिक क्षेत्र के नियम को जानें तो केवल भलाई से कार्य करना वो बुद्धिमानी है। शारीरिक दृष्टि से आजमाइशें और परीक्षाएं, ऐसा लग सकता है कि किसी परिस्थिति से या दूसरे लोगों से वो उत्पन्न हुई है, लेकिन आत्मिक रूप से तमाम विश्वास की परीक्षाएं शत्रु, दुष्ट और शैतान लाता है। दूसरे शब्दों में आजमाइशें और परीक्षाएं वो युद्ध है जो भलाई और बुराई के बीच में होता है। इसलिए हमें मनुष्यों से नहीं, वरन शत्रु, दुष्ट और शैतान के विरुद्ध लड़ना है, और हमें अवश्य ही जीतना है। और आत्मिक युद्ध में जीत पाने के लिए हमें आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार लड़ना पड़ता है। आपको लड़ना चाहिए शत्रु, दुष्ट और शैतान से, लहू बहाने के बिंदु तक। आत्मिक क्षेत्र का नियम क्या है? वो यह है कि भलाई अंत में जीत प्राप्त करती है। आपको भलाई और प्रेम से वापस लड़ना है। आपको अपने शत्रु के साथ भलाई करनी चाहिए। आपको प्रार्थना करनी चाहिए अपने शत्रु के लिए, उसकी आशीषों के लिए। ये भलाई है, और भलाई निश्चित तौर पर विजयी होगी। क्या हमारी कभी हार हुई है? असंख्य बार शत्रु, दुष्ट और शैतान ने हमारी सेवकाई में बाधाएं उत्पन्न की, लेकिन क्या हम कभी भी हारे? हमने केवल विजय प्राप्त की। हमने केवल भलाई से विजय प्राप्त की। और उनमें से ज्यादातर जिन्होंने हमारी सेवकाई में बाधा डाली, वो नाश हो गए। वो इसीलिए क्योंकि न्यायी परमेश्वर और भला परमेश्वर भविष्य, भाग्य, अभाग्य और मनुष्यों के जीवन और मृत्यु को आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार संचालित करता है। यदि आप आत्मिक क्षेत्र के इस नियम को जाने, परमेश्वर के नियम को जाने, तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा, वरन आप धन्यवादी होगे, आनंदित होगे और भलाई और प्रेम से कार्य करेंगे। और यह लड़ाई लंबी नहीं चलेगी, यह लड़ाई कुछ ही महीनों में समाप्त हो जाएगी। ये नियम है कि भलाई हमेशा विजय प्राप्त करती हैं। इसीलिए जब हम परीक्षाएं, आजमाइशें और सताव का सामना करते हैं, तो हमें केवल भलाई से काम करना है। उदाहरण के लिए, आप में से कुछों पर सताव होता है आपके अविश्वासी परिवार के सदस्यों के कारण। आप सह रहे हैं, धीरज धर रहे हैं उस सताव में, अपने विश्वास में बने रहने के लिए। ऐसी स्थिति में वो सताव तेजी से दूर हो जाएगा और आपके परिवार में भी इंजील फैलेगी जब आप केवल भलाई से काम करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति इस तरह से कह सकता है कि मेरा पति इतना बुरा क्यों है, मेरी पत्नी इतनी बुरी क्यों है। इसलिए आप सताव कर रहे उस परिवार के सदस्य को समझाने की कोशिश करते हैं और वाद विवाद में जीतना चाहते हैं। इससे परीक्षा और भी बड़ी और लंबी होती जाएगी। इस तरह की स्थिति में भलाई क्या है? मान लीजिए आप उन्हें सुसमाचार के बारे में बता रहे हैं, चर्च के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करते, वरन सताव करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको प्रेम के द्वारा उनके हृदय को पिघलाना है, उनके हृदय को छूना है। आपको प्रेम से प्रार्थना करनी है, उनकी सेवा करनी है। आपको ज्योति बनना है जो उज्ज्वलता से आपके परिवार पर चमके। और साथ ही किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आपको भलाई से सोचना है और विश्वास से अंगीकार करना है।
आपको अपने आप को कितना नियंत्रित करना होगा। आपको हर दिन मरना चाहिए, अपने पति के कारण, अपने बच्चों के कारण, अपने माता पिता के कारण आपको मरना चाहिए। तो फिर आत्मा में आने के लिए आपको आत्मा में कार्य करने हैं, दबाव के कारण नहीं। तो आप आत्मा में आ जाएंगे, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बार आप आत्मा में आ जाएं तो सब कुछ का समाधान हो जाएगा। एक बार आप आत्मा में आ जाते हैं तो परमेश्वर आपको मेरा प्रिय पुत्र और पुत्री कहेगा। जब आपके ऊपर झूठा दोष लगता है, सताव होता है, तो क्या परमेश्वर आपको अनदेखा करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा, वो कार्य करेगा। जब उसके प्रिय बच्चों पर सताव होता है तो वह निश्चित तौर पर कार्य करेगा। क्यों परमेश्वर कार्य नहीं करता? यहां तक कि मैं धीरज के साथ अच्छे से सहता भी हूं, अपने पति के साथ अच्छे से व्यवहार भी करता हूं। वो इसीलिए क्योंकि अभी भी आप शरीर में हैं। मैं तब की बात कर रहा हूं जब आप आत्मा में आ जाते हैं। जब आप शरीर में हैं तो परमेश्वर उस वक्त आपको मेरा प्रिय नहीं कहता। आप बाइबल में देखिए, जब परमेश्वर ने किसी को प्रिय कहा तब परमेश्वर ने निश्चित तौर पर उसके लिए कार्य किया। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है, विश्वास करो कि वो मिल गया है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो बाइबल में लिखी हुई है। जो कुछ भी आपकी इच्छा है वो आपको देगा। तो फिर जब आप परमेश्वर से कहेंगे कि वो आपको सीईओ बनाए या इस देश का राष्ट्रपति बनाए, तो वो बनाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर कहता है हे प्रियो। और अब ये हे प्रिय क्यों है ऐसा? क्योंकि आप आत्मा में आते हैं इसलिए आप प्रिय है। क्यों? क्योंकि चौथे विश्वास के स्तर में आप परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। क्योंकि आप चौथे विश्वास के स्तर में हैं इसलिए आपको प्रिय कहा जाता है। क्योंकि आप उसकी प्रिय संतान हैं इसलिए जो कुछ आप मांगते हैं उसे प्राप्त करते हैं। क्या आपको लगता है कि आत्मा का जन कुछ ऐसा मांगेगा जिसमें स्वार्थपन इच्छा हो? चाहे वो राष्ट्रपति बनने के लिए एक अच्छा पात्र नहीं भी हो, तो भी क्या वो राष्ट्रपति बनने की मांग करेगा? यदि आप परमेश्वर से किसी उद्यम के सीईओ बनने की मांग करते हैं तो अवश्य ही आपको अपने पात्र को इतना भला बनाना है कि आप सीईओ बन सकें। जब कोई किशोर परमेश्वर से सीईओ बनने के लिए प्रार्थना करता है तो वो तुरंत ही सीईओ बन जाएगा? हाँ, नहीं। जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वो सीईओ बनना चाहता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा और उसके लिए परमेश्वर उसका शोधन करेगा सबसे पहले कि वो एक अच्छा पात्र बने। अगर वो अच्छा पात्र नहीं है और परमेश्वर से प्रार्थना करे कि उसे सीईओ बनना है तो फिर यह आत्मा के जन की प्रार्थना नहीं है। इसीलिए परमेश्वर आत्मा के जन को कहता है जो चाहो वो मांगो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो गलत प्रार्थना नहीं करेगा। मान लीजिए मेरी दुकान के साथ एक और दुकान है। मैं एक दिन में $100 की कमाई करता हूँ, लेकिन मेरी पड़ोसी दुकान $200 की कमाई करती हैं। और अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर उसकी दुकान अच्छे से ना चले लेकिन मेरी दुकान अच्छे से चले। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे प्रेम करते हैं। अगर आप ऐसी प्रार्थना करें तो क्या आपको लगता है ऐसी प्रार्थना के उत्तर आपको मिलेंगे? ये प्रार्थना कितनी बुरी है। क्या यह आत्मा का जन है? बिल्कुल नहीं। वो अभी शरीर में है। वो यहां तक कि दूसरे विश्वास के स्तर में भी नहीं है। उसकी प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल सकते। इसीलिए जब परमेश्वर कहता है कि हे प्रियो, उसका मतलब है उसकी ऐसी संतान जो आत्मा में आ गए हैं। इसलिए जब कभी भी वो प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे। यदि आप केवल भलाई करें उनके साथ तो परमेश्वर अपना कार्य उस समय में करेगा जो सबसे उचित समय हो। वो शत्रु, दुष्ट और शैतान को दूर करेगा, आपके परिवार के सदस्य के हृदय को भी छुएगा और सारे की सारी समस्याएं वो सुलझ जाएगी। जब परमेश्वर के नियम के अनुसार आप भलाई से काम करेंगे। आत्मिक युद्ध में जो सबसे उचित हथियार है वो मनुष्य की बुद्धि और सामर्थ्य में नहीं है, वरन परमेश्वर की भलाई है। इसलिए मुझे आशा है कि आप केवल भलाई में धीरज धरेंगे और भले काम करेंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप महान जीत के साथ परमेश्वर को महिमा देंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जिसके साथ रहना आपको मुश्किल लगता है, जिसको सहना आपको बहुत मुश्किल लगता है? चर्च में बहुत प्रकार के लोग होते हैं और आपके परिवारों में भी, आपकी कार्यशालाओं में भी। कुछ लोग हर वक्त गलतियां करते हैं, नुकसान करते हैं और दूसरों को मुश्किल में डालते हैं। कुछ लोग बहुत सी शिकायतें करते हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाते हैं। परंतु यदि आप सच्चा प्रेम साथ लें तो फिर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे आप सह ना सकें। वो इसीलिए
क्योंकि आप दूसरों को अपने समान ही प्रेम रखेंगे, जैसे कि यीशु ने हमें कहा है कि हम दूसरों से अपने समान प्रेम रखें। क्योंकि आप प्रेम नहीं करते इसलिए सहना मुश्किल होता है। यदि आप प्रेम रखें किसी से अपने समान ही, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे माता पिता अपने बच्चों का सब कुछ सहते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। आप समझेंगे, क्षमा करेंगे और उस व्यक्ति का सब कुछ गले लगाएंगे, जैसे कि मानो आप स्वयं ही वो हो। आप उसे नहीं समझते अपने विचारों का इस्तेमाल करने के द्वारा। अगर आप अपने आप को उसके स्थान पर रखकर देखें तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे आप ना समझ सकें, जिसे आप ना गले लगा सकें। पिता परमेश्वर भी हमें समझते हैं और इसी प्रकार से हमारे साथ धीरज धरते हैं। जैसे मानो 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हो और एक दिन 1000 वर्षों के बराबर हो। जब तक आप इस प्रेम को अपने अंदर साथ ना ले, मुझे आशा है कि आप मोती के सीप के समान जिएंगे। जब कोई बाहरी वस्तु जैसे कि बालू, समुद्री घास या कोई वस्तु इसे टकराती है तो मोतियों का यह सीप सुंदर मोती में, बहुमूल्य मोती में बदल जाता है। मुझे आशा है कि आप प्रेम के साथ सहने के दर्द में ही नहीं रहेंगे, वरन विश्वास और आशा के साथ उसमें धीरज धरेंगे। मुझे आशा है कि आप सुंदर मोती बना सके, जिसे हम आत्मिक प्रेम कहते हैं। यदि आप सबसे उत्तम किस्म का मोती बनाएंगे तो आप मोतियों के द्वार से नई यरूशलेम जाएंगे। आप मोतियों के द्वार से आगे निकलने पाएं और पिता परमेश्वर को अंगीकार करने के योग्य होने पाएं कि धन्यवाद मुझे सहने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए, मुझ में आशा रखने के लिए और मेरे लिए सब बातों में धीरज धरने के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,